Good morning, my friends. Good morning. So, yeah, in this class we live. कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों का यूट्यूब पे लाइव में उस में हो रहा था, तो इसी कारण से हमारे पास एक अल्टरनेट में ये चैनल था। इसी कारण से हम लोगों ने इस चैनल को बैकअप के तौर पर यूज किया, है ना। तो अच्छा बात है, कुछ ऐसा उसमें प्रॉब्लम हो गया था, है ना, जिससे मतलब सही ढंग से स्ट्रीमिंग नहीं हो रहा था, है ना। इसी कारण से भाई तो वहाँ पे हम लोगों ने इस चैनल में उसे ट्रांसफ़र किया है। आप लोग तेज़ी से थोड़ा शेयर कर दें ताकि जो स्टूडेंट आज नहीं जुड़ पाए हैं वो स्टूडेंट तेज़ी से जुड़ जाएं, है ना। थोड़ा सा यूट्यूब सेटिंग में प्रॉब्लम्स है, यूट्यूब ने लाइव स्ट्रीमिंग कुछ समय के लिए डिजेबल किया उस चैनल के ऊपर, तो कुछ काल में फिर ठीक हो जाएगा। अभी हम लोग इस चैनल पर आ गए हैं, इसी चैनल पे हम लोग चर्चा करेंगे और ध्यान देते जाएंगे, है ना। तो चलिए, है ना, सो लेट्स वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है भाई, और इस तरह से ही हम लोग ध्यान देंगे और समझेंगे कि भाई किस तरह से हम लोगों को बातों को सुनना और समझना है ना। तो चलिए, आज हम लोग टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं, और ये टॉपिक डिस्कशन होने वाला है किस चीज़ का भाई? सिंटेक्स के कॉमन एरर के ऊपर। सिंटेक्स के कॉमन एरर के ऊपर हम लोगों का डिस्कशन होने वाला है। तो आज इसी डिस्कशन को हम लोग देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे, ठीक। तो हम लोग 23 से अब ध्यान देंगे ताकि हम लोग जो हैं चलिए देखा जाए। तो आइए हम लोग 23 से इस पर आप लोगों का पॉइंट शुरू करते हैं और एक एक करके हम लोग ध्यान देते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो जो बच्चे सिंटेक्स का अध्ययन कर चुके हैं वो इन सिंटेक्स के अध्ययन को ध्यान से देखेंगे और समझते जाएंगे, ठीक है। अब देखा जाए तो हम लोग यहाँ पर समझते हैं, है ना। अब यहाँ देखिए, हम लोग सिंटेक्स लिखा हुआ है, ठीक है। सिंटेक्स के कॉमन एरर के पोर्शंस पर आज हम लोग का डिस्कशन होगा, है ना। तो आप लोग हम लोग ध्यान देते हैं, पीडीएफ इसका किसी पर नहीं गया था, है ना। पीडीएफ इसका किसी पर नहीं गया था, और हम लोगों को इसी पीडीएफ पर यहाँ पर ध्यान दे के चलना है। अभी जो पोर्शंस आया है, पिछला वीडियोस आप लोग, है ना, उस चैनल पर अगर देखे होंगे तो आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर होगा, है ना। तो चलिए अभी हम लोग चर्चा छोड़ देते हैं और ध्यान देते हैं हम लोग सही मैटर के ऊपर, है ना। आइए 23 एक बार थोड़ा सब्सक्राइब भी इसका कर दीजिएगा चैनल्स, और आप लोग 23 से थोड़ा इसको शेयर भी कर दीजिए आप लोग, क्योंकि ये चैनल बिल्कुल नया है, इस पर कभी क्लास नहीं लिए हैं, तो बहुत से विद्यार्थी इस पे अनजान है। सो यू कैन जस्ट शेयर इट, जस्ट है ना, हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों से बड़ा विनम्र रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि इसे एक बार आप लोग शेयर कर दें। चलिए, अब हम लोग जो हैं वो इस तरह के मैटर्स को देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो आप लोगों का कॉमन एरर पोर्शंस है, ये कॉमन एरर पोर्शंस है क्या, कैसे इसे हम लोग पूरा करेंगे कॉमन एरर के पोर्शंस को? तो चलिए ध्यान देते हैं कॉमन एरर के पोर्शंस को कैसे हम लोग देखेंगे। समझिए, सबसे पहले 2-3 पोर्शंस हम बताने वाले हैं, 2-3 पोर्शंस हम लोग बताने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग आप लोगों पर छोड़ देंगे एक एक करके टोटल कि अब आप लोग 23 से रिप्लाईमेंट दो और मैं आप लोगों का रिप्लाईमेंट 23 से देखूंगा। चलिए तो ध्यान देते हैं, समझते हैं। नाइदर द सैलरी नॉर द वर्क एटमॉस्फेयर वेयर गुड इन दैट ऑफिस, नो एरर। तो चूंकि हमें पकड़ना है एरर किसका भाई? तो सिंटेक्स का एरर। हमें एरर पकड़ना है सिंटेक्स का। सिंपल सी बात है, सिंटेक्स का एरर पकड़ना है यानी तय है कि वर्ब का एरर पकड़ना है ना भाई। सेंटेंस में वर्ब जो रहेगा उसी को देखना है कि ये यहाँ पर एप्रोप्रिएट है या नहीं है, ये यहाँ पर उचित है या नहीं है, उसी को हम लोगों को देखना है और समझना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं और यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा भाई, ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ है नाइदर द सैलरी, ये है हमारा पहला सब्जेक्ट, नॉर द वर्क, ये है हमारा दूसरा सब्जेक्ट। पहला सब्जेक्ट हमारा है नाइदर द सैलरी, दूसरा सब्जेक्ट है हमारा द वर्क,
अब देखो ये दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है नॉर से, आप लोग को मैंने बताया था और हो नॉर हो नॉट ओनली हो, जब इनसे कोई दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं तो सिंपली दिमाग में एक ही बात रखने का है, और वो ये है कि सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लेगा। वर्क हमारा क्या है, वर्क हमारा सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है, इसी के अनुसार वर्ब लेगा, तो वर्ब तो लगेगा नहीं, यहां पर लगना चाहिए वाज, यानी थर्ड नंबर में आपका करेक्शन है। जो विद्यार्थी थर्ड नंबर बताने की चेष्टा कर रहे थे दैट इट विल बी करेक्ट, उनका ये पॉइंट सही हो गया है ना। चलिए तो ध्यान दीजिएगा 23 का आप लोग पॉइंट पर, है ना। एक बार थोड़ा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, क्योंकि पहले की तरह लोग नहीं बने हुए हैं, है ना। तो फटाफट थोड़ा सा मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम देता हूं, फटाफट शेयर बटन पर आप लोग क्लिक कीजिए, है ना, लाइव चैट सेशन को कट करके, है ना, शेयर बटन पर क्लिक करके और व्हाट्सएप में अपना खोल के आप लोग शेयर कर लीजिए, है ना। थोड़ा तेज शेयर कीजिए, बहुत से बच्चे नहीं बन पा रहे हैं। चलिए हो गया 23 एक बार आप लोग शेयर कर दो कि भाई आज सर इस चैनल पर पढ़ा रहे हैं, 23 से बन जाए लोग। ऐसा करने के पीछे रीजन है कि उसमें लाइव नहीं या स्ट्रीमिंग डिसेबल हो चुका है ना, पता नहीं कोई कारण से यूट्यूब अभी पता नहीं क्या हुआ है ना, तो वो अभी क्लोज हो गया है। तो मेरे पास अल्टरनेट में एक चैनल था, तो इस चैनल पे हम लोग आप लोगों को बुला दिए हैं, है ना। तो इसी कारण से ऐसा हुआ है सर, है ना। हमको क्या लग रहा था उस पर आराम से आप लोग बने हुए थे, तो हमको क्या जरूरत था इस पे बुलाने का, है कि नहीं। फिर भी इस पे हम आप लोगों को लेके आए हैं, है ना। तो चलिए कुछ तो बात आप लोग समझते होंगे, तो इससे आप लोग थोड़ा शेयर करना दो, है ना, ताकि ये स्टूडेंट्स बन जाएं इस पे, तो इससे आ जाएं। हम लोग तो उसी पर देने वाले थे, अब सुबह से ही लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, तो क्या कर सकते हैं, है ना। तो चलो कोई बात नहीं, आप लोग क्लास नहीं रुकने दिए हैं, है ना, मैंने मार दिया है आप लोगों पर लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन। चलिए ठीक है, हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए 23 इसको थोड़ा देखिएगा, आप लोग समझिएगा। लिखा हुआ ही ऑलवेज वांट टू गेट द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज वेदर ही डिजर्व इट और नॉट। वो हमेशा एक अच्छा सुविधा चाहता है, वो हमेशा एक अच्छा सुविधा चाहता है, चाहे वो इसके लिए डिजर्व योग्य रखता हो या ना रखता हो, है ना। चलिए हम लोग 23 से हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं कि इसमें हम लोग कौन सा पोर्शन सही होगा, कौन सा पोर्शन गलत होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग, है ना। लिखा हुआ है ही ऑलवेज टू गेट द बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज वेदर ही डिजर्व इट और नॉट। ठीक है, यहाँ पे जो ऐसी बातें लिखी हुई हैं, इन बातों पर आपको केयर करके चलना पड़ेगा, और केयर ये करना पड़ेगा मेरे भाई, ध्यान दो। ही हमारा सब्जेक्ट, 1-2 पॉइंट हम अभी बता रहे हैं, 1-2 पॉइंट के बाद मैं आप लोगों को खुद इस पे बताऊंगा कि यहाँ पर ऐसा पॉइंट क्यों हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और यहाँ वर्ब के अंत में एस नहीं है ना, तो ये हमारा प्लूरल वर्ब हो गया भाई। तो प्लूरल वर्ब हो गया तो इसमें एस जरूर लगेगा, इसमें एस जरूर लगेगा, और हम लोग यहाँ पर एस जरूर लगाते हैं, इसलिए बांड्स ए नंबर ऑप्शंस में कुछ एरर्स थे, यही हम लोगों को क्लियर करना था, है ना। तो इसे देख लीजिए, आप लोग थोड़ा शेयर कर दो भाई।
चलिए 23 है। चलिए वेरी गुड, आ जाओ, ध्यान देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग आगे की ओर बढ़ने वाले हैं अगले पोर्शंस पर, और ये जो हमारा अगला पोर्शंस है इस पे हम लोगों को ध्यान देके चलना है। तो आइए देखिएगा और इस पर हम लोगों को समझना है। सबसे पहले आप लोग, चलो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, है ना, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पे हम लोग लेके चल सकते हैं। इट डिपेंड ऑन हाउ दे, है ना, टैकल दिस पॉलिटिकल इशू, है ना। यह निर्भर करता है कि वे लोग कैसे अपने राजनीतिक मुद्दे को, है ना, जूझते हैं या देखते हैं। चलिए थैंक यू, आप लोग शेयर कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट करते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज का क्लास कॉमन एरर प्रैक्टिस का है, पिछला सिंटेक्स देखे नहीं है। देखो यहाँ पे कौन कोई इसमें एक पॉइंट देखो, यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसका रीजन क्या है। हो सकता है नाउन का कॉमन एरर आप लोग प्रैक्टिस नहीं किए होंगे। यहाँ पर देखिए, इट डिपेंड ऑन हाउ दे टैकल दिस पॉलिटिकल इशू। यहाँ पर आपको देखना है कि एक ही सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस के 4 हिस्से कर दिए गए। एक हिस्सा आपका कह रहा है इट डिपेंड ऑन, इतना में कोई गलत है तो ये पॉइंट में निकल सकता है। हाउ दे, इसमें कोई गलती है तो यहाँ पर निकल सकता है। टैकल दिस, इसमें कोई गलती है तो यहाँ 3rd नंबर में निकल सकता है। पॉलिटिकल इशू, इसमें कोई गलती है तो इसमें निकल सकता है। तो इस तरह से आप लोगों को ध्यान देना है ना। और यहाँ पर आप लोगों को समझते हुए जाना है कि यहाँ पे कोई एक एरर है। एरर हमारा सिंटेक्स से है ना, तो सिंटेक्स से हमारा एरर है तो जाहिर सा बात है कि वह वर्ब में ही एरर मिलेगा। तो वर्ब हमारा 2 वो यहाँ पर है, एक है सबसे पहला एक है डिपेंड और दूसरा है टैकल, है ना। तो देखो भाई, दे प्लूरल है तो टैकल में एस नहीं लगा तो ये भी प्लूरल ही है, तो ये चीज तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इट हमारा सिंगुलर है, यहाँ चाहिए सिंगुलर वर्ब। देख मेरे भाई, डिपेंड में एस लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है ना, डिपेंड में एस नहीं लगा हुआ है, इसी कारण से ए नंबर में गलत हमको मिलता है, इसलिए ए नंबर गलत पॉइंट है। डिपेंड में एस लगेगा तब जाके सही होगा। समझ गए बात को, समझ रहे हैं एरर को? आप लोगों से बनने वाला है एरर, मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप लोगों का मोटिव। 23 से आप लोग थोड़ा एक बार थम्स अप दीजिए तो कि आप लोग एरर समझ पा रहे हैं या नहीं, थोड़ा मैं भी तो जानूं। हाँ, उस वाले चैनल पे बैक वीडियोस है। चलिए, समझ तो आप लोग रहे हैं, वेरी गुड। नो 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 नो, अच्छी बात है, मत समझो। देखा जाए सिंटेक्स का क्लास अगर छोड़ दिए होंगे कहीं पर भी थोड़ा सा भी, तो आप लोगों को जाकर उस वाले चैनल पर आप लोगों को रिवाइज कर लेना चाहिए, है ना। चलिए देखा जाए, है ना। अब इस पे हम लोग देखते हैं आप लोग आगे की ओर कितना बना पाते हैं। रेडी हैं? चलिए रेडी रहिएगा। इस वाले पोर्शंस को थोड़ा सॉल्व करें, खूब बढ़िया से पहले पढ़िए आप लोग और देखो कि इसके अनुसार ये लगने वाला है या नहीं। सिंपल सी बात है, खूब बेहतर ढंग से देखिए, है ना। सारा पोर्शंस आप लोग लगा दो जितना आप लोग लगा सकते हैं, है ना। चलिए चलिए शेयर तो आपका रंग ला रहा है थोड़ा।
चलिए अब जरा मैं देखता हूं आपका उत्तर 23 से कौन कौन दे पा रहे हैं भाई। काफी शानदार उत्तर आप लोग देते हैं। हमें तो कि एरर प्रैक्टिस है, एरर डिडक्शन है, इस एरर के पॉइंट्स पोर्शंस को आप लोग देखो। थर्ड मार रहे हैं, थर्ड मार रहे हैं, थर्ड क्यों मार रहे हैं, है ना, तो उस पर हम लोगों को देखना है थर्ड क्यों मार पा रहे हैं भाई, है ना। चलिए देखो भाई यहां पर आप लोग समझिएगा लिखा हुआ है यू मस्ट पे ड्यू रिस्पेक्ट टू दोज हु हैज रिस्पेक्ट फॉर यू। ठीक है, अब यहां पर आप लोग देखो और समझो, लिखा हुआ है यू मस्ट पे ड्यू रिस्पेक्ट टू दोज हु हैज रिस्पेक्ट फॉर यू, है ना। अब यहां पर आप लोग समझिएगा, इसके लिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले वर्ब को पकड़ना शुरू करते हैं ना। तो सबसे पहले वर्ब आप लोग देखो गौर से, तो मस्ट हमारा मॉडल है, मॉडल के बाद भी बन आ गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप लोग वर्ब देखो तो यहाँ हैज वर्ब है, रिस्पेक्ट वर्ब है, ठीक है नो, लेकिन यहाँ रिस्पेक्ट नाउन का काम कर रहा है। अब देखो यहाँ पर हैज लगा, हैज के पहले हु है। आपको बताए थे कि जब दो सेंटेंस होगा, दो सेंटेंसों के बीच कोई WH आ जाएगा तो वो WH रिलेटिव का फंक्शन करता है। किसका फंक्शन करता है? रिलेटिव का। मतलब WH यहाँ पर हु है, हु अपने पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ दोज है, दिस दैट नहीं है, यानी यह प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब उठाएगा। यहाँ पर हैज नहीं हैव लगना चाहिए। थर्ड नंबर पोर्शंस गलत हो जाता है, इसलिए थर्ड नंबर पोर्शन को आप लोग चुनते हैं। आप लोग चुन पा रहे हैं, सही, बहुत अच्छा बात है। एक दो विद्यार्थी नहीं चुन पा रहे, लेकिन अधिकांश बच्चे चुन ले रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है आप लोगों की तरफ से। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ध्यान देते हैं ना। चलो चलिए 23 से बढ़िया। Vinod has collected all the necessary documents and have written a good paper for this conference. फिर से थर्ड नंबर। अच्छा एरर क्या है ये बताइए तो। चैट ऑफ कर लीजिए, वहां कट कर लीजिए, चैट खत्म हो जाएगा। चलो देखते हैं, समझिएगा, ठीक है। देखो भाई लिखा हुआ है आप लोगों के बीच, विनोद हैज कलेक्टेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड हैव रिटन अ गुड पेपर फॉर दिस कॉन्फ्रेंस, नो एरर। यहां जब आप लोगों ने गौर से देखा तो आपको वर्ब मिला हैज, विनोद के अनुसार हैज लगा, सिंगुलर वर्ब बिल्कुल सही जा रहा है। फिर उसके बाद मिला हैव। तो ये बताइए लिखने का काम कौन कर रहा है? लिखने का काम जो है विनोद ही कर रहा है। तो विनोद तो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब उठाएगा, इसी कारण से यहाँ हैव नहीं हैज लगेगा। अब बताओ इस तरह का आप लोग प्रोग्राम बना रहे हो तो ये सब क्वेश्चंस जो है कहीं ना कहीं SSC बैंकिंग डिफेंस में पूछ चुका है ना। हम यहाँ पर नीचे केवल डेट नहीं दिए हैं, आप लोग आगे कौन से ईयर में पूछा है, नहीं तो अभी आप लोग भी पूरा खुश हो जाते कि वाह मैंने फलाने साल का पूछा हुआ प्रश्न को इजीली डील कर दिया, ऐसा आपको खुशी मिलता है ना। चलिए बढ़ रहे हैं हम लोग आगे और ध्यान देते हैं, है ना। चलिए शुरू हो जाते हैं, देखा जाए।
The course provide not only theoretical inputs but also practical trainings. चलिए लग जाइए 23 से, बताना शुरू कीजिए। चलिए वेरी गुड। चलिए 23 से आप लोग इसको बताइए। हाँ जी, अच्छा इसमें भी 3 होगा, इसमें 4 होगा। अच्छा देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। तो ध्यान देते हैं हम लोग भाई, समझिएगा इसको, है ना। इनपुट होगा, इनपुट होगा, क्या इनपुट होगा। कुछ स्टूडेंट का फर्स्ट आया है, कुछ स्टूडेंट का बाकी का नहीं आया। देखो अब मैं बताता हूं आप लोगों को, ऐसा पोर्शंस आप लोग क्यों चूज कर रहे हैं, ऐसा पोर्शंस पर आप लोगों को क्यों ध्यान जा रहा है। देखिएगा बात और समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना, सुनिएगा। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले इसमें भर्ब पकड़ते हैं। भर्ब कौन है भाई, तो भर्ब देखिए प्रोवाइड एक भर्ब है। सुनो कोर्स, यहां गौर से देखो, ये कोर्स है कि कोर्सेज है, कोर्स है, यानी ये चीज सिंगुलर है भाई, सिंगुलर भर्ब लेगा तो प्रोवाइड्स हो जाएगा, इसलिए ए नंबर में गलत है। बाकी में तो कोई भर्ब ही नहीं है जनाब, कहां कोई भर्ब है, कोई भर्ब ही नहीं है ना, सिंपल सी बात है ना। तो इतना ध्यान रखिएगा, प्रोवाइड्स हो जाएगा। तो ये पोर्शंस क्लियर रखना आपको, है ना। चलो ध्यान देते हैं अगले नंबर की ओर हम लोग। अगला नंबर हमारा आ रहा है, और अगला नंबर हमारा कुछ ऐसा है जो कि नजर भी आ रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। लिखा हुआ है द मैनेजर कंक्लूडेड दैट आइदर नरेश और दीपू वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लास्ट वीक थेफ्ट। देख भाई, केवल भर्ब पर पकड़ मजबूत करो यार। भर्ब कौन है, क्या वहां वो एप्रोप्रिएट भर्ब है, ये सुटेबल है, एक्सेप्टेबल है। अगर है तो कौन सा है, इसको 23 से चूज कीजिए। चलिए पिछला जो वीडियो बढ़िया से देखे हैं, एक एक पॉइंट को क्लियर किए हुए हैं, उन विद्यार्थियों का उत्तर सही भी जा रहा है, नहीं भी जा रहा है, फिर भी वो उत्तर देने के लिए बेचैन है। बाकी लोग तो चुपचाप है। चलिए हो गया, हो गया होगा, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए, समझिएगा आप लोग यहां पर जो उत्तर दे रहे हैं, थर्ड आवाज कर रहे हैं, जरा मैं भी देखूं जानू। सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं यहां पर आइदर लगा हुआ है, यहां और है। तो मैंने आपको बताया था और, नॉर, नॉट ओनली और ये सब, इनसे जुड़ा हुआ 2 सब्जेक्ट है, नरेश और दीपू। तो भाई सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार भर्ब लेता है, सेकंड सब्जेक्ट दीपू है, तो दीपू सिंगुलर है, सिंगुलर है तो सिंगुलर भर्ब उठाएगा, जाहिर सा बात है। तो यहां पर वेयर का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग वाज का यूज करेंगे मेरे भाई, और इसी तरह से थर्ड नंबर को चुन लेंगे हम लोग। ये थर्ड नंबर इस तरह से करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए चलिए 23 से इसको क्लियर कीजिए।
देखिए, द एम्प्लॉयज यूनियन ऑफर्स ए स्कॉलरशिप टू द चिल्ड्रन। केवल वर्ब को स्पॉट करो ना, अरे आपको कुछ करना है भाई, वर्ब को स्पॉट कीजिए, केवल वर्ब को पहचानो कि यहां ये क्यों लग रहा है, बस तुम्हारा बन जाएगा, है ना। हो गया भाई, चलिए, वेरी नाइस, लेट्स मूव टू द अहेड पॉइंट। अब यहां देखो, यहां पर क्या गलत था, द एम्प्लॉयज यूनियन ऑफर्स, है ना, अ स्कॉलरशिप टू द चिल्ड्रन हु हैज। यहां देखो भाई, हु आ गया, हु से पहले चेक कीजिए चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हमारा प्लूरल है ना, तब प्लूरल वर्ब उठाएगा, हैज नहीं, दैट इज हियर हैव, and that is the point, third number is inaccurate. Okay, now make to the move ahead. चलिए देखिए, She used my knife for cutting the paper. फटाफट पकड़ो, वर्ब कौन है, सिंपल सी बात है। चलिए, हो गया ना, बढ़ रहे हैं हम लोग। फर्स्ट, नाइफ कौन सा वर्ब है यार, कटिंग्स नहीं। देखिए, आप लोगों को मैं एक क्लियरेंस देता हूं, कहीं पर भी आईएनजी देख के V4 मान लेना गलत चीज है। जब तक इसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है तब तक वो V4 नहीं है, हेल्पिंग वर्ब रहेगा तभी V4। ये बताओ, कटिंग से पहले यहाँ कोई ईज एम आर बास बेयर दिख रहा है? नहीं, तो फिर ये V4 नहीं है भाई, ये V4 नहीं है। केवल कहीं आईएनजी दिखे, हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखे, तो उसे हम लोग जेरंड कहते हैं। ये जेरंड है यहाँ, यानी नाउन का काम कर रहा है। वर्ब यहाँ रहता है हेल्पिंग वर्ब ना, तब इसको वर्ब के कैटेगरी में रखते हैं। अब कभी कटिंग्स हो ही नहीं सकता, आईएनजी वाला में कभी यस लगबे नहीं करता है। यहाँ देखो, सी सिंगुलर है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब उठाएगा, यानी यूज में एस लगेगा, सी यूजेस। सिंपल सा बात है भाई मेरे, है ना। चलिए, अच्छी बात है, आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलो बनाते इसे। इट इज आई हु हैज डन दिस एंड आई विल नॉट हेजिटेट टू एडमिट इट। यह मैं ही था, यह मैं ही हूं जो ऐसा किया है, और ऐसा मुझे मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। चलो मैं देखता हूं कि कौन सा पोर्शन आप लोग करेक्ट कर रहे हैं। सेकंड नंबर तो बोल रहे हैं, लेकिन मैं देखता हूं। यहां देखो, हु लगा हुआ है, हु से पहले आई है, तो हु के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ वर्ब लगता है। आई हैज नहीं लेता है, आई हैव लेता है, यानी सेकंड नंबर पोर्शन में आपका रॉन्गनेस था। तो चलो, ये तो अच्छी बात है कि आप लोगों ने इसे पकड़ लिया, देख लिया, ध्यान दे दिया, है ना। अब हम लोग आई की ओर थोड़ा बढ़ रहे हैं और ध्यान देते हैं, है ना। देखा जाए, ध्यान देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर
पायल एंड आई एम गुड फ्रेंड्स एंड वी ऑफन मीट ईच अदर, नो एरर। बताओ 23 से। चलिए फटाफट बताइए, सेकंड नंबर बता रहे हैं जरा, मैं भी देखता हूं। देखो भाई, पायल एंड आई कितने सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2। ये जुड़ा हुआ है एंड से। भाई एंड से 2 सब्जेक्ट जुड़ता है तो वो हो जाता है आपका प्लूरल, वो हो जाता है आपका प्लूरल। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि भाई ये भी हमारा है प्लूरल, तो आई के अनुसार यहाँ पर एम लग रहा है, लेकिन यहाँ 2 सब्जेक्ट है तो 2 सब्जेक्ट मिलके हो गया प्लूरल। इसी कारण से यहाँ एम नहीं आर का यूज करेंगे तो वो सूटेबल होगा। सेकंड नंबर ऑप्शंस को हम लोग चूज करके गलत कर देते हैं। चलिए ठीक है, चलिए अगले नंबर पोर्शंस पर ध्यान देते हैं हम लोग। तनिक देखो बढ़िया से और याद करो, कुछ तो याद आ जाएगा देखते ही, स्टार्टिंग करते ही, पढ़ते ही पता चलेगा क्यों ऐसा है, ये तो मैंने पढ़ा है। चलिए ठीक है, अब हम लोग ध्यान देते जाते हैं और समझते जाते हैं कि ये वाले पोर्शंस में हमें कैसे ध्यान रख के चलना है। भाई आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, है ना। देखो आप लोगों को एक बात याद होगा, अ नंबर ऑफ रहेगा तो वहां पे प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल वर्ब। लेकिन भाई मेरे जब आपको दिख जाएगा द नंबर ऑफ, है ना, द नंबर ऑफ, तो हो जाएगा सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल नाउन ही रहेगा, लेकिन लग जाएगा सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पर सब चीज मेरा ठीक जा रहा है, टोटल चीज सही है, लेकिन यहाँ पर आर नहीं इज का यूज होना ज्यादा बेहतर था। इसलिए सेकंड नंबर ऑप्शंस बिल्कुल आप लोगों ने सही चुना है और आप लोग बेहतर हैं। चलिए अच्छी बात है, हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, बढ़े ना। चलो 23 ही समय देखता हूं, आप लोग बनाइए। आफ्टर 50 years of independence, many social problems is still remaining to be solved in India. To be solved in India. After 50 years of independence, many social problems. बहुत आसान है, पढ़ते ही आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए हो गया जनाब। चलिए आपका उत्तर तो आना शुरू हो गया, वेरी गुड। देखिए कितना बेहतरीन तरीका से आप लोग धरे। मेनी है सोशल प्रॉब्लम्स, तो ये प्लूरल ना हो गया भाई, तो यहाँ प्लूरल वर्ब लगना चाहिए, तो यहाँ पे हमें यूज करना होगा आर का, इज का नहीं। इसलिए सेकंड ना थर्ड नंबर हम लोग एरर करेक्ट डिडक्ट कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट टू द पॉइंट, एंड व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट यू विल लुक एट हियर, एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू, एंड दैट इज द पॉइंट इज हियर।
you should just now check it from your memory what is the main exact error in this section. Now you can find out. Okay, now fast. एग्जाम में फिलर पूछेगा, फिलर पे प्रैक्टिस कल कराएंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आप फिलर कल देंगे. हो गया? चलिए बहुत अच्छा. तो ध्यान दीजिएगा और समझते जाइएगा आप लोग. आप लोगों ने उत्तर कुछ विद्यार्थी चुन रहे हैं 4th नंबर, कुछ विद्यार्थी चुन रहे हैं 1st नंबर. अब जरा मैं देखता हूं आप लोग कितना पोर्शन सही ढंग से चुन पा रहे हैं. कुछ सेकंड चुन रहे हैं, कुछ डायरेक्ट आंसर ही बता रहे हैं, अच्छी बात है. कुछ विद्यार्थी 4th नंबर को चुन रहे हैं. अब कैसे चुन रहे हैं जरा मैं देखता हूं. देख भाई मेरे, यहाँ हु लगा हुआ है, हु से पहले पीपुल है. पीपुल प्लूरल होता है ना भाई, तब प्लूरल होता है तो यूज, यहाँ पर यूजेस तो हुआ नहीं, ये तो स्वयं प्लूरल है, इसीलिए 4th नंबर में तो कोई गलत डिटेक्ट नहीं हो रहा है. अब देखते हैं हम लोग द सक्सेस ऑफ एफर्ट्स डिपेंड. कुछ बच्चे सोच रहे होंगे डिपेंड, यहाँ देखे होंगे ये प्लूरल है, और यहाँ आवर इफेक्ट इफोर्ट्स देख रहे होंगे ये भी प्लूरल है. तो भाई मेरे देखो यहाँ पर 2 गो सब्जेक्ट है, एक पहला है द सक्सेस और दूसरा है आवर एफर्ट्स. तो ये जुड़ा हुआ है हमारे प्रीपोजिशन से. तो मैंने आपको बताया था कि जब 2 डिफरेंट टाइप का प्रीपोजिशन, जब 2 डिफरेंट टाइप्स का सब्जेक्ट आपस में प्रीपोजिशन से जुड़ेगा, जब 2 डिफरेंट टाइप्स का सब्जेक्ट आपस में जुड़ जाएगा किसी भी प्रीपोजिशन से, तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लेगा. पहला वाला सब्जेक्ट कौन है भाई? पहला वाला सब्जेक्ट है हमारा सक्सेस. सक्सेस है, सक्सेसेस नहीं है, यानी सिंगुलर है, तो यहाँ डिपेंड्स होना चाहिए. यानी सेकेंड नंबर जो पोर्शन जो बता रहे होंगे उनका है ना, इट्स जस्ट बोल्डली करेक्ट, उनका बहुत अच्छा है. चलिए अब ध्यान दीजिएगा. He does whatever his father want him to do. He does whatever his father want him to do. बताइए कौन सा पॉइंट लग रहा है? पहले तो सारे वर्ब्स को चेकआउट करो, फिर देखिए इसमें कौन सा वर्ब आपके लिए एरर है, उसी वर्ब को आप लोग तेजी से पकड़िए. चलिए हो गया. थर्ड नंबर, थर्ड. चलिए तो आप लोग यहां पर देखो, ध्यान देना, यहां पर समझिए, यहां पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है हिज फादर. फादर तो एक ही है, फादर्स तो है नहीं, तो ये आपका सिंगुलर पॉइंट है और इसी कारण से यहाँ सिंगुलर वर्ब लगेगा. तो यहाँ पे आपका पॉइंट्स कुछ इस तरह से हो जाएगा बांड्स, यानी 3rd नंबर के ऑप्शंस चूज करो, यही पॉइंट आप लोग का होगा. ठीक है ना भाई? चलिए वेरी गुड. बस लगता है थोड़ा कम विद्यार्थी जुड़ पाए, एक नए चैनल पर है इसी कारण से. चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं अगला नंबर की ओर.
है ना, ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है आप लोगों के बीच पोर्शंस, इसे समझिए और ध्यान दीजिए। क्या है भाई लिखा हुआ? लिखा हुआ ही along with his friends want to visit a temple at 2 o'clock after we finish our business meeting, है ना। वो अपने दोस्तों के साथ मंदिर जाना चाहता है 2 बजे। भाई कब? तो हमारे बिजनेस मीटिंग ओवर होने के बाद। चलिए 23 है। केवल वर्ब को डिटेक्ट करो ना, वर्ब कौन कौन है, यहां पर ये लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, इसको सोच लो एक बार, बस क्लियर हो जाएगा। दीजिए जवाब 23 है। चलिए अब देखो यहां पे आप लोग सबसे पहले समझिए, यहां पर लगा हुआ है along with। मैंने आपको बताया था कि अगर दो सब्जेक्ट along with, टुगेदर with, है ना, इन एडिशन टू, accompanied by, है ना, along with, इन सारे शब्दों से अगर जुड़ता है हमारा कोई भी दो सब्जेक्ट, तो पहला वाला सब्जेक्ट दूसरा वाले सब्जेक्ट नहीं, पहला वाला सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब टेक करेगा। तो ही सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर वर्ब लेगा, यानी बांड्स हो जाएगा। ए नंबर में एरर डिटेक्ट हो रहा है ना, ए नंबर में एरर डिटेक्ट हो रहा है। सो दैट इज द पॉइंट। नेक्स्ट नंबर की ओर हम लोग रुझान करते हैं और इस पर हम लोग देखते हैं भाई कि नेक्स्ट नंबर हमारा है क्या, कितना ज्यादा क्लियरेंस होता है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग ये नेक्स्ट नंबर पोर्शन कैसे क्लियर करोगे आप लोग। देखिए, ही हु डू नॉट लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक इज बाउंड टू फेल। चलिए चलिए, लगता है देखते ही आप लोग उत्तर बता दिए। वेरी गुड, अब बड़ा तेज से बता रहे हैं। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं हम लोग, सुनते हैं समझते हैं। ही हु डू नॉट, यहां पर देखिए आप लोग बोल रहे हैं भाई, पहले ही से बहुत से लोग उत्तर दे दिए। यहां पर हु लगा हुआ है, तो हु वर्ब कभी टेक नहीं करता, हु के पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार वर्ब। तो यहां पर जो भी आपको दिख रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ही है, ही के अनुसार, ही तो सिंगुलर है भाई, तो सिंगुलर वर्ब यानी डज होना चाहिए। ए नंबर के पोर्शंस में एरर दिख रहा है। ठीक है, चलिए, है ना। The king along with all his soldiers were received with due honor by the poor men. The king along with all his soldiers were received with due honor by his poor men. हो गया जी। द किंग along with all his soldiers were received। जवाब तो आप लोग दे रहे हैं बड़ा फट 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 फट, वाह, लगता है मजा आ रहा है आप लोग को बनाने में। बताओ ना, उतना दूर सुदूर बैठे हुए हैं फिर भी यू विल बी, है ना, गिविंग मी द वेरी करेक्ट आंसर एंड आई एम वेरी सरप्राइज, है ना, बाय चेकिंग ऑफ योर रिप्लाई। दैट्स वेरी इंप्रेसिव। ओके, नाउ देखा जाए यहां पर समझिएगा, along with दिख रहा है भाई, दो सब्जेक्ट है, फर्स्ट सब्जेक्ट किंग है, सेकेंड सब्जेक्ट ऑल इज सोल्जर।
तो ये लॉन्ग विथ से जुड़ा हुआ है, तो पहला सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब, पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, यहाँ पर वर नहीं वाज का यूज होना चाहिए, तो वाज जिनका हो आ रहा है वो सही जा रहे हैं, सेकंड नंबर में एरर है, और इस तरह सेकंड नंबर को हम लोग समझ जाएंगे सर, ठीक है। चलिए अगले नंबर की ओर बढ़ रहे हैं। चलो भाई बताना आप लोग 23 है। Everyone are requested to attend the dinner party hosted by the party president. हो गया? तो चलिए आप लोगों ने उत्तर पहले ही जवाब में दे दिए हैं, देखते ही दे देते हैं आप लोग, अच्छी बात तो है, लेकिन लगा है। अब देखो भाई आप लोग अपना उत्तर समझो कैसे आप लोग ध्यान दे रहे हैं ना। यहाँ एवरी के साथ लगा हुआ है वन, और किसी के भी लास्ट में वन बॉडी थिंग लग जाता है तो वो चीज जनरली सिंगुलर हो जाता है, इसी कारण से यहाँ आर नहीं लगेगा, यहाँ पे इज लगना चाहिए। फर्स्ट नंबर जो बता रहे हैं है ना, आई गिविंग दिस थम्स अप फॉर हिम। ये पोर्शन थोड़ा सा आपको विचलित करेगा, क्योंकि ये पोर्शन आप लोग शायद उतना ढंग से नहीं देखे होंगे। ये जब देखे हैं तो कैसे देखे हैं बताओ जरा, 23 इसका उत्तर दीजिए। One of the secrets of success is to keep us trying and not to give up. चलो अब आप लोग देखते हैं क्या आप लोग उत्तर दे रहे हैं। आप लोग का उत्तर मैं देख रहा हूं है ना। सेकंड नंबर एक विद्यार्थी बोल रहे हैं नो एरर, एक विद्यार्थी 5वां पॉइंट को चुन रहे हैं। चलिए सेकंड नंबर अच्छा मैं देखता हूं कैसे आप लोग का सेकंड हो रहा है। देखो भाई वन ऑफ लगा हुआ है, जाहिर सा बात है वो प्लूरल बोध करेगा, इसी कारण से यहाँ इज नहीं भाई मेरे, यहाँ पे हम आर का यूज करेंगे, सेकंड नंबर पोर्शन को हम लोग चुन लेंगे। सो दैट इज द मेन एग्जैक्ट पॉइंट यू शुड कीप इन योर मेमोरी। ओके, now the next portions we shall move ahead to the next generation of this point of the questions, so move ahead। पकड़ो, देखते ही पहचान में आ गया होगा। many a man have been trying under me, working under me, sorry trying कर रहे हैं। फटाफट वीडियोस वगैरह को लाइक मारते जाए है ना, हम देते जाए अपना थम्स अप कि हाँ भाई हमको समझ में आ रहा है सर, हम बेहतर बना रहे हैं सर, हम किसी का कॉपी नहीं कर रहे हैं सर, हम खुद आपको जवाब दे रहे हैं सर। कोई जरूरी नहीं कि सबका उत्तर दो, कुछ का उत्तर आपको से गलत भी हो सकता है, तो गलत होना बहुत उचित बात है, गलत होना कोई गलत बात नहीं है, गलत होना बहुत अच्छी बात है। तो गलत उसी का होगा जो ट्राई कर रहा है, जो ट्राई नहीं कर रहा है वो गलत कैसे कर सकता है, सिंपल सी बात है ना। ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा, शानदार, गजब। देखिए भाई इतना तो दिमाग में सबको आ गया कि मेनी है तो वो प्लूरल वर्ब लेता है, लेकिन अब सब विद्यार्थियों के दिमाग में ये भी एक बात जो है ना घर कर गया है, और वो क्या कर गया है भाई कि मेनी के साथ यहाँ आर्टिकल लगा है,
और जब भी मैनी के बाद ए लगा होगा तो चीजें सिंगुलर होने लगती हैं। तो मैन सिंगुलर है तो जाहिर सा बात है वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, यहाँ हैज पॉइंट्स का यूज होना चाहिए था। सेकंड नंबर ऑप्शंस को चूज करेंगे एंड दैट इज द सेकंड नंबर पॉइंट इज गोइंग टू बी एरर, इस में एरर है आपका, ठीक है। चलिए, बहुत से स्टूडेंट बहुत खुश हैं कि मेरा तो भाई सही होते जा रहा है, अच्छी बात है ना। उनको और क्या चाहिए कि भाई जो पढ़ रहे हैं बना पा रहे हैं। सोचो ना, ऑनलाइन रह के हम लोग समझ ले रहे हैं, बना ले रहे हैं, इतना कम बड़ी बात है। We looks into the water and were frightened at the sight. हम लोग पानी में देखें, अब पानी में देख के हम लोग घबरा गए या डर गए। बनाइए 23 से। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप लोग का उत्तर काफी शानदार आ रहा है ना। सबसे पहले चेक कर लो मेरे भाई, आप लोग देखो बी एक सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब उठाएगा, तो प्लूरल वर्ब में कब से एस लगने लगा, तो ये पॉइंट्स गलत है, केवल यहां होना चाहिए था लुक। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट इज जस्ट बिकम इटसेल्फ इनटू एरर। ओके, यही पहला पॉइंट है जो एरर डिटेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग ये पॉइंट्स को दूर हो जाते हैं, अगले पॉइंट्स पे हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दिया जाए, समझा जाए। ज्यादा नहीं है, 2-3 पॉइंट्स और हैं। सी कंप्लेन दैट हर वॉच डज नॉट शो राइट टाइम। वो शिकायत करती है कि उसका घड़ी सही समय नहीं दिखाता है। भाई 23 से जवाब दीजिए, आपके जवाब का इंतजार है। तू हाँ कर या ना कर, जवाब तुझे देना पड़ेगा, इसलिए फटाफट फटाफट जवाब दीजिए। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। गुड, वेरी गुड। तो आप लोगों ने उत्तर देना शुरू कर दिया। फर्स्ट पॉइंट आप लोगों ने चुनना, कुछ विद्यार्थी सेकंड भी। सी सिंगुलर है ना, सिंगुलर वर्ब उठाएगा, इसमें एस लेगा तभी जाके ये सही होगा, या गलत को भी ये माना जाएगा कि इसमें एस नहीं, इसी कारण से गलत है। चलिए, तो कंप्लेंट्स होगा। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा है ना। अगले अटेम्प्ट की ओर बढ़ रहे हैं। देखा जाए भाई, मेरे लिखा हुआ है अगला अटेम्प्ट में, he remarked that there are many thieves in big cities. he remarked that, जो विद्यार्थी अभी बनाए होंगे इससे पहले वाले जो रिसेंटली सॉल्व किए हो, वही पोर्शंस यहां पर भी है आपका। बना दिया आप लोग, फास्ट फास्ट फास्ट। देखो, ही सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब उठाएगा, रिमार्क्स हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को चुन लेना है, ठीक है। अगले पॉइंट्स की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और ध्यान देते हैं ना। क्या है भाई हमारा अगला पॉइंट? देखो भाई क्या है अगला पॉइंट, इस पर नजर दौड़ाइए। लिखा हुआ है आपका, दिस स्टोरी इम्प्रेस ऑन आवर माइंड, है ना, दैट 7 चिल्ड्रन कैन फेस एनी डेंजर इफ दे हैव करेज, है ना। सोच लो, यानी ये स्टोरी हमारे दिमाग को प्रभावित करती है कि भाई 7 बच्चे जो हैं वो किसी भी खतरे को झेल सकते हैं यदि उनके पास साहस हो। भाई उस चैनल पर लाइव नहीं आ रहा है, थोड़ा उस बात को लेकर बहुत बड़ी है ना, वो ऑप्शन ही डिसेबल हो चुका है। देखिए क्या होता है, यूट्यूब से बात करना पड़ेगा।
या क्या करना पड़ेगा? ये तो हम लोग आपातकालीन में ऐसे आ गए। चलिए, बहुत से स्टूडेंट सेकंड नंबर को चुन रहे हैं। क्या सेकंड नंबर वो चुन रहे हैं हमको नहीं पता है, बताइए क्या आप लोगों ने चुना? एग्जैक्ट आंसर दो, सेकंड नंबर नहीं। एक विद्यार्थी 4 चुन रहे हैं, एक विद्यार्थी 3, एक विद्यार्थी 4, कुछ ना कुछ सब चुन लो। एक विद्यार्थी तो बोल रहे हैं कैन को कुड कीजिए सर, माइंड को माइंड्स कीजिए सर। एक विद्यार्थी कह रहे इंप्रेस को इंप्रेसेस कीजिए। अब जरा आपका उत्तर कितना सही हो रहा है जरा मैं देख लेता हूं, जान लेता हूं, है ना, कि आपकी उत्तर वाकई में उत्तर देने लायक है या नहीं है। इसका देखिए आप लोग कोटा पहले जबरदस्त ध्यान से देखिए। दिस स्टोरी, स्टोरी क्या है? स्टोरी है कि स्टोरीज है? तो ये चीजें सिंगुलर न हो गई भाई। इम्प्रेस मीनिंग है, इम्प्रेस क्या है? मीनिंग है। तो ये मीनिंग के लास्ट में एस पहले से लगा, आप तो सोच रहे हो भाई इम्प्रेस का मीनिंग ही लास्ट एस से होता है ना। इसी कारण से हम लोग यहाँ ईएस लगाएंगे तो इम्प्रेसेज हो जाएगा, तब जाके यह सिंगुलर होगा। यानी फर्स्ट नंबर पॉइंट आपका एरर डिटेक्ट कर रहा है और इस तरह से हम लोग फर्स्ट नंबर पॉइंट को चूज करेंगे भाई मेरे। चलिए ठीक है। हैज कैसे लगा दोगे भाई? यहां दे प्लूरल नहीं जी, तो प्लूरल है वर्ब रहेगा ना। चलिए चूज कीजिए। नन ऑफ अस, आप लोग बताए थे नन ऑफ, पढ़े होंगे ईच, आइदर, नाइदर, एनी वन, नन। नन ऑफ अस वर एबल टू कॉन्ट्रडिक्ट was saying publicly। देखिए उत्तर देना शुरू कीजिए। चलिए 23 से फटाफट, ज्यादा नहीं है, 1-2 पॉइंट और हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। देखते हैं हम लोग कि आप लोगों ने फर्स्ट नंबर को चूज किया है। देखो भाई आप लोग याद रखना नन ऑफ, यहां भी कुछ भी हो सकता है ना। आप लोग पढ़े होंगे ईच, आइदर, नाइदर, ऐसा करके पढ़े होंगे। ये भी पढ़े होंगे इसके साथ ऑफ लगेगा तो प्लूरल सब्जेक्ट डालना है, लेकिन वर्ब सिंगुलर हो जाता है। तो यही यहां पर देखिए अस क्या है? अस बी का रूप है, तो बी क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल हो रहा है जरूर, लेकिन यहाँ आने वाला वर्ब हो जाएगा सिंगुलर, और इस कारण से यहाँ पे ए नंबर को हम लोग चूज करेंगे, यानी वो वर नहीं वाज का यूज होना चाहिए था। चलिए सिल्वर एज वेल एज कॉटन हैव फॉलन कंसिडरेबली इन प्राइसेस इन रिसेंट डेज, है ना। वो कैब होगा, देखो अभी तो स्ट्रीमिंग ऑन नहीं हो रहा है उस वाले चैनल पर, तो पहले तो उसको सॉर्ट आउट करेंगे, मैटर क्या हो गया है देखना पड़ेगा उसमें। बहुत सा बात होता है, इंसान तरक्की करने लगता है तो भाई बहुत तेज जो है ना टचवुड नहीं होना चाहिए, नजर नहीं लगना चाहिए, नजर लग जाता है कभी कभी, क्या किया जा सकता है, छोड़ो। हो गया, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप लोग उत्तर देना शुरू कर दिए हैं, अच्छी बात है। देखो भाई एज वेल एज से जुड़ा हुआ, एज वेल एज से जुड़ा हुआ आपको दिख रहा है कि दो सब्जेक्ट है, एज वेल एज, एक सिल्वर है एक कॉटन है, तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगेगा, तो यहाँ हैव नहीं हैज का यूज होगा, यही एक पोर्शन से, इसका ध्यान रखना। चलिए
बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर और अगला नंबर है हमारा, ये सेकंड लास्ट पॉइंट है भाई मेरे, इसको बनाते ही आज आप लोग एरर डिटेक्शन में कामयाब रहोगे। तो चलिए 23 से जरा इसको आप लोग सॉल्व कीजिए एंड आई वांट टू चेक योर एबिलिटी। हम आपके एबिलिटी को जरा देखते हैं कितना ज़्यादा आप लोग चेक कर पाते हो। ओके ओके, सो नाउ यू विल, है ना, स्टार्ट टू मेक। Nupur always takes her umbrella with her when she go to the office। एकदम बिल्कुल आसान है, देखते ही आपको पता चल जाएगा। नहीं, पता नहीं चल रहा है, कोई ब्लॉक तो नहीं कर दिया उस चैनल को, देखना पड़ेगा, उसमें लाइव नहीं आ पा रहे हैं, लाइव का ऑप्शन ही नहीं दे रहा है। कौन ब्लॉक करेगा? चलिए हो गया, ध्यान दीजिएगा और उस पर हम लोग देखते हैं और समझते हैं, ठीक है? तो देखा जाए और समझिएगा आप लोग यहाँ पे कैसा मैटर है आप लोगों के बीच, ठीक है? लिखा हुआ है नूपुर ऑलवेज टेक्स हर अम्ब्रेला विथ हर व्हेन शी गो टू द ऑफिस, नो एरर, ठीक है? अब आप लोग यहाँ पर देखो और समझो तो आपको दिखाई देगा कि सी हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, गोज लगना चाहिए, लेकिन यहाँ गो ही रखा है, इसलिए फोर्थ नंबर में एरर है, ध्यान रखना है। चलिए अब मैं आपके बीच एक अगला पोर्शन ला रहा हूं और ये पोर्शन आपके लिए लास्ट पोर्शन रहेगा। अब आप लोग इस लास्ट वाले पोर्शंस पर अपना ध्यान, अपना दिमाग पूरी तरह से कंसंट्रेट करो, कौन सा पॉइंट आपके लिए सही है, कौन सा नहीं। When a student does not have confidence, he feel insecure about every subject। जब विद्यार्थी के पास आत्मविश्वास नहीं होता है तो वो हर विषय को लेकर इनसिक्योर होता है, असुरक्षित होता है, नर्वस रहता है। कॉन्टैक्ट यूट्यूब टू हेल्प एंड फीडबैक किए हैं भाई, किए हैं, रिस्पॉन्स लेने में वो सब टाइम लेता है। वाह, बड़ा फर्स्ट नंबर, थर्ड फील्स हैज। चलो भाई मैं आपको देखता हूं कितना आप लोग पॉइंट सही कर पा रहे हो। देखिए आप लोगों को ये पोर्शंस दिखाई दे रहा है और स्टूडेंट लगा हुआ है तो डज लगा, बिल्कुल सही है। चलो भाई डज के साथ V1 ही रहता है, तो V1 तो आपका है भी V1 है, ये बिल्कुल सही है। अरे भाई हैज कर दोगे तो लास्ट में एस न है, एस लग गया तो सिंगुलर हो जाएगा ना, सिंगुलर हो जाएगा तो V5 हो जाएगा ना, तो डू डज डिड के साथ V1 ही लगता है, V5 नहीं लगता है। उसके बाद ही है, ही सिंगुलर है, यहां पर देखना है सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए, इसमें एस लगना चाहिए था, इसलिए थर्ड नंबर ऑप्शन आपका इस तरह से शो कर रहा है कि आप कितना ज्यादा बातों को सुनते हो और समझ पाते हो, है ना? और है क्या? हाँ जी एक और है, देखिए तो जरा। Some people feels that with local language no progress is possible।
चलिए पीडीएफ पे वर्क कर रहे थे, देखो ना यूट्यूब पे वैसे प्रॉब्लम्स आ गया है, जो सब चीज़ अभी थोड़ा सा अलग है, फिर भी देखेंगे, आपको हम देंगे। फील होगा, सही बात है, फीलिंग होगा, क्योंकि भाई देखो पीपुल क्या है, पीपुल एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल वर्ब उठाएगा, प्लूरल वर्ब में एस नहीं लगता है, इसलिए फर्स्ट पर्सन को हम लोग चुनेंगे, यही हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। एक पॉइंट और है, और यही शायद, हाँ आपकी रियलिटी में यही लास्ट है। चलिए 23 इसका जवाब दीजिए। देयर इज ए लवली रोड दैट रन फ्रॉम कुल्लू इनटू द हिल्स। देखते हैं कितना आप लोग बना पाते हो बढ़िया से, बता दो इसको, मैं मान लूं और जान लूं कि जो विद्यार्थी जुड़े हैं बिल्कुल सही और अच्छे ढंग से बना पा रहे हैं। वेरी गुड, बहुत शानदार। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि जब तक उस पर आपका नहीं रहेगा तब तक हो सकता है इस पर ही हम आते रहें। उस पर लाइव का सिस्टम जब तक इनेबल नहीं होगा तब तक हम लोग इसी पे आते रहेंगे। चलिए, तो आप लोगों ने कहा कि यहाँ दैट आर होगा, भाई देयर आर होगा, नहीं भाई पहले सुनो, यहाँ ऐसा क्यों नहीं होगा जैसा आप लोग सोच रहे हो। देयर कभी वर्ब लेता ही नहीं है, इसके बाद लवली लगा हुआ है तो एक ही ना है, सिंगुलर वर्ब लेगा। यहाँ देखो भाई, दैट क्या है, दैट हो या कोई WH वर्ड हो, इसे हम लोग कहते हैं कि ये रिलेटिव का काम करता है। तो इसके बाद जो वर्ब आता है ना, देखो यहाँ वर्ब रन है, तो ये हमेशा इसके पहले वाले के अनुसार, तो यहाँ रोड क्या है, रोड सिंगुलर है, तो यहाँ रन्स होना चाहिए था आपका, यानी थर्ड नंबर में एरर डिटेक्शन है, थर्ड नंबर में ही पॉइंट्स रॉन्ग है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग ध्यान देंगे। एक विद्यार्थी लगातार लगे हुए हैं, पीडीएफ भेजिए सर, भेज देंगे पीडीएफ। अभी थोड़ा सा उस चैनल को लेकर यूट्यूब से बात कर रहे हैं, थोड़ा सा परेशान चल रहे हैं, कल नाइट से ही परेशान चल रहे हैं, है ना, नाइट से ही उस पर जो है ना, शायद क्या हो गया है कि यूट्यूब स्ट्रीमिंग ही, मतलब जो होता है ना लाइव स्ट्रीमिंग, उसका ऑप्शन ही डिसेबल हो गया है। तो कोई बात नहीं, मेरे पास एक और ऑप्शन था, जिससे कि अच्छी बात है, आप लोग जुड़े रहिए और अच्छा रहेगा, है ना। फाइनल एग्जाम कब होगा, पेपर में निकलेगा नहीं यार, मेरे पास थोड़ी न्यूज आता रहता है, अभी कोई न्यूज नहीं है उसका फाइनल एग्जाम कब होगा। फरवरी के लास्ट में हो सकता है या फरवरी में ही होगा। एयरफोर्स का क्लास होगा, हाँ हो सकता है क्लास हो। चलिए गुड बाय, आज आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, इसके लिए एक बार जोरदार ताली मैं बजाता हूं, क्योंकि भाई आप लोगों ने सिंटेक्स का एरर, आप लोगों को लग रहा है कि हाँ मैंने आसानी से बना लिया, अरे बहुत लोगों के सामने ये रख दिया जाए ना तो उससे बनता तक नहीं है, क्योंकि वो कॉमन एरर देखते हैं उसके दिमाग में चलने लगता है, अरे यार ये तो बैंकिंग लेवल का होगा, SSC लेवल का होगा, ये तो एयरफोर्स के लेवल का, मुझसे कैसे बनेगा। अरे बन सकता है, बट यू शुड बी, है ना, ऑन टाइम टू टेक द रेगुलर क्लासेस। ओके, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। कल हम लोग बढ़ रहे हैं, कल इस पर सेंटेंस इंप्रूवमेंट अब फिलर का पॉइंट होगा, है ना। जिस चैनल पे आप लोग देख रहे हैं लाइव, वही है ना, ये इस चैनल पर देख रहे हैं, यही चैनल पर देखिए क्या है ना। 1-2 दिन इसी पर चलेगा, इसके बाद देखते हैं उस पर डिसेबल नहीं होगा, तब फिर एक इंग्लिश का एक अलग चैनल बनाना पड़ेगा, चाहे अगर देखते हैं इसी का रीनेम करेंगे, है ना, जो भी हो सकता है। चलिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। दोनों चैनल को सब्सक्राइब रखिए, कल कहाँ होगा पता चल जाएगा, तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।